हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की चैप्टर 6 ब्रोचिंग मशीन्स के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में, जैसा कि आप लोग को इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात किया था। आज का चैप्टर होने वाला है, न्यू चैप्टर है, ब्रोचिंग मशीन क्या होती है। तो आज के टॉपिक के बारे में बात किया जाए तो ब्रोचिंग क्या होती है और ब्रोचिंग मशीन की उपयोगिता किस प्रकार से, मतलब यूजेस क्या होता है और ब्रोचिंग मशीन क्या होती है, इन दोनों टॉपिक के बारे में ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 6 ब्रोचिंग मशीन क्या होती है बात किया जाए। जैसा कि आप लोग को ब्रोचिंग वगैरह देखे होंगे, तो ब्रोचिंग मशीन का कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी कारखंड पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन करते हैं, या फिर हो सकता है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो दोनों से रिलेटेड कुछ कारखंडों को हटाया जाता है, मतलब अपनी उपयोगिता के अनुसार उस कारखंडों पर डिजाइन की जाती है। वो किन के माध्यम से की जाती है, तो ब्रोचिंग मशीन के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम विस्तार से देखेंगे। तो पहला टॉपिक को हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, ब्रोचिंग क्या होती है। तो ब्रोचिंग को आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ब्रोचिंग वह संक्रिया है जिसके अंतर्गत कटाई औजार को खींचकर या ढकेल कर कारखंड पर वांछित मशीनन की जाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो कारखंड हो गया, कारखंड पे किस प्रकार से ऑपरेशन की जाती हैं, तो उस पर औजार को क्या किया जाता है, धकेल कर किया जाता है, मतलब धकेल कर या फिर खींच कर। आप देखे होंगे लोहार वगैरह के पास में क्या होता है कि ऐसी विभिन्न प्रकार की टूल्स वगैरह होती हैं, जिन पे क्या होता है कारखंडों को खींच कर या फिर ढकेल कर ऑपरेशन किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी ऑपरेशन किया जाए तो कौन से ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं, ब्रोचिंग के अंतर्गत आते हैं। इसको मैं फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको इस टाइप के अगर कुछ भी कारखंड में ऑपरेशन दिखाई दिया, ठीक है, तो किन के आधार अकॉर्डिंग बनाया गया है, वो ब्रोचिंग मशीन के अंतर्गत बनाया गया है। अब बात किया जाए यहाँ पे, तो ये कारखंड हो जाता है और कारखंड पे क्या होता है, टूल के माध्यम से उसे ढकेल कर या फिर खींच कर ऑपरेशन कर लिया जाता है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे ऐसे कई सारे टूल्स दिखाए गए हैं, कई सारे ऑपरेशन कारखंड में किए गए हैं और इनको आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं। बात किया जाए आगे, हमारा टॉपिक क्या कहता है कि ब्रोचन एक धातु कर्तन प्रक्रम है जिसके अंतर्गत सतहों पर मशीनन बहुसंख्यक कर्तन कोरों तथा औजार ब्रोच से किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है जो ब्रोचन मशीन होती है, ब्रोचन टूल्स होता है, उसमें क्या होता है, कई सारे टूल्स के अकॉर्डिंग क्या किया लगाए जाते हैं, उसमें नोकें होती हैं। जैसा कि आप लोग को बताया गया, यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से ये ऐसे प्रोसेस क्या होते हैं, ये कोर कोर जिसे बोलते हैं हम, नोक जिसे बोलते हैं, इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, कारखंड पर ऑपरेशन किए जाते हैं। अब बात किया जाए, हो सकता है वो इंटरनल हो सकता है और या फिर एक्सटर्नल हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे ये दो प्रकार से ऑपरेशन किए जाते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो वो आपके देखेंगे यहाँ पे ये दो प्रकार से। कौन सा, एक आंतरिक आ जाता है और एक बाह्य आ जाता है। आंतरिक का मतलब क्या होता है, कारखंड के अंदर से ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। अंदर से ऑपरेशन किया जाए तो कौन से ब्रोचन के अंतर्गत आ जाता है, मतलब कौन से ऑपरेशन के अंतर्गत किया जाता है, तो आपके आंतरिक ब्रोचन के अंतर्गत किया जाता है। बात किया जाए वहीं पे बाह्य ब्रोचन। बाह्य ब्रोचन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब कोई भी कारखंड के बाहरी सतहों पर कोई ना कोई ऑपरेशन किया जाए, किनके कौन से टूल के माध्यम से या फिर कौन सी मशीन के माध्यम से, तो ब्रोचिंग मशीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो कौन से ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं, बाह्य ब्रोचन के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ आप इसको फिगर के माध्यम से, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आता है आपका कारखंड, ठीक है। ये दोनों कारखंड दिख रहे हैं, ये क्या होता है आपका आंतरिक ब्रोचिंग के अंतर्गत आता है। और वहीं पे आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बाहरी सतहों पर ब्रोचिंग संपन्न किया जा रहा है, मतलब ऑपरेशन किया जा रहा है, ये बाह्य ब्रोचन के अंतर्गत आ जाते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को आंतरिक ब्रोचन क्या होता है और बाह्य ब्रोचन क्या होता है, इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। आगे बात किया जाए नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे ब्रोचन के उदाहरण, यानी एग्जाम्पल ऑफ ब्रोचिंग, ठीक है। इनको देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इनके डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ब्रोचन संक्रिया द्वारा आंतरिक तथा बाह्य चपटी, ठीक है, एक चपटी या फिर वक्राकार सतहें बड़े पैमाने पर निर्मित की जाती है और इस आधार पर ब्रोचन संक्रिया द्वारा वृत्ताकार, आयताकार और त्रिभुजाकार छिद्र, कुंजी मार्ग, स्प्लाइन, खांचे, गियर और स्पैनर,
चपटी सतहें आदि संक्राएँ की जाती हैं। मीन्स कहने का मतलब है इनके अंतर्गत ब्रोचिंग टूल के अंतर्गत, ब्रोचिंग मशीन के अंतर्गत ऐसे सारे टूल्स, ऐसे सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। कौन सा हो सकता है? वृत्ताकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है और त्रिभुजाकार हो सकता है। वहीं पे छिद्र भी बनाने के लिए हम ब्रोचिंग मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप देखे होंगे ताले और कुंजियों में क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के कट बनाए जाते हैं उनको भी किन के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो हम ब्रोचिंग मशीन के अंतर्गत बनाए जाते हैं। वहीं पे खांचे हो गया, गियर वगैरह देखे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को ब्रोचिंग मशीन के अकॉर्डिंग ही गियर वगैरह भी बनाए जाते हैं। ठीक है, बात किया जाए इसका यूजेस ऑफ ब्रोचिंग मशीन का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है, इनको देखेंगे तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ब्रोच का उपयोग अधिक संख्या तथा कम समय में परिष्कृत या परिशुद्ध माप को अंग तैयार करने में होता है। यह ब्रोच पर एक निश्चित माप तथा आकृति प्रदान की जाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम क्या होता है, कई सारे कारखंड पर एक ही अकॉर्डिंग के कई सारे ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि कारखंड आपका पूरा सेम भी हो और जो भी ऑपरेशन भी होना चाहिए वो भी पूरा हमारा सेम हो, तो क्या करते हैं हम एक टूल को फिक्स कर लेते हैं और फिक्स करने के बाद क्या किया जाता है, उन्हें उस मशीनों के अंतर्गत फिक्स कर दिया जाता है और जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं कारखंड पर एक समान से, या फिर कहने का मतलब है कि कई सारे कारखंडों पर बहुत सारा ऑपरेशन करना है तो इन मशीनों को लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब ब्रोचिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम कम से कम समय में काफ़ी सारे कारखंडों पर ऑपरेशन कर लेते हैं। किन के माध्यम से, तो हम ब्रोचिंग मशीन के माध्यम से। इस प्रकार से यूजेस अगर करना होता है तो किस मशीन का प्रयोग करते हैं, तो हम ब्रोचिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे, तो ब्रोचिंग मशीन क्या होती है इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ब्रोचन मशीनों पर ब्रोचन औजार द्वारा सरल रेखीय गति करवा कर कटाई क्रिया की जाती है। ठीक है, क्या कौन सी गति क्रिया की जाती है, तो सरल रेखीय गति क्रिया की जाती है और करवाने के बाद क्या होता है, कारखंड पर कटाई की जाती है। आगे बात किया जाए, इन मशीनों की मुख्य गति सरल रेखीय होती है। जो इसकी स्पीड होती है, उसकी गति होती है, किस प्रकार से होती है, सरल रेखीय माध्यम से होती है। आगे बात किया जाए, केवल एक ही गति होने पर ब्रोचन मशीनन संभवतः अन्य सभी मशीनी औजार को अपेक्षाकृत सरल होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो भी ऐसे प्रोसेस होते हैं वो ब्रोचन मशीन एकदम छोटे एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए कि बहुत इजी होता है। ठीक है, इनको चलाना। आगे बात किया जाए, मशीनों पर भरण गति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ब्रोच के दांते आकार में लगातार बढ़ते जाते हैं और भरण गति औजार द्वारा स्वयं प्रदान की जाती है। मीन्स कहने का मतलब है जो उसकी भरण वगैरह होती है, भरण वगैरह प्रोसेस होता है, इसमें ऐसा प्रोसेस कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक बार फिक्स कर दिया जाता है और फिक्स करने के बाद उसे क्या किया जाता है, हम टाइमिंग फिक्स कर देते हैं और टाइमिंग फिक्स करने के बाद जो भी जितने प्रकार के ऑपरेशन करने होते हैं वो ब्रोचिंग मशीन खुद ही कंप्लीटेड करवा देती है। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका ब्रोचिंग मशीन के अंतर्गत आता है, मतलब ब्रोचिंग मशीन के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब यहाँ पे बात किया जाए आपका किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ब्रोचिंग मशीन क्या होती है। यहाँ पे जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये कई प्रकार के होते हैं। ब्रोचिंग मशीन क्या होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, वह फिर हो सकता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, मतलब क्षैतिज, किसी भी प्रकार से ऑपरेशन किया जाए, मतलब बहुत सारे प्रकार के ये ब्रोचिंग मशीनें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को देख पा रहे हैं 36 ब्रोचिंग मशीन को दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका टूल्स के अंतर्गत आता है जिनके माध्यम से क्या होता है, कारखंड पर फिक्स कर दिया जाता है और फिक्स करने के बाद हम जो भी ऑपरेशन करने होते हैं इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, जिनके माध्यम से ब्रोचिंग मशीन के अंतर्गत कर लेते हैं। बात किया जाए इनके प्रकार के अंतर्गत, ये प्रकार कौन कौन से होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोचिंग मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से आते हैं, एक 36 ब्रोचिंग मशीन के अंतर्गत आता है और वहीं पे ऊर्ध्वाधर ब्रोचिंग मशीन के अंतर्गत आ जाता है और सतह और सतत आता है, मतलब 4 प्रकार के ब्रोचिंग मशीन पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ब्रोचिंग क्या होता है और ब्रोचिंग मशीन क्या होती है, इसका यूजेस कहाँ होता है और इनके कितने प्रकार के होते हैं, इन दोनों सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। आगे बात किया जाएगा तो ब्रोचिंग मशीन के कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार में आप लोग को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ब्रोचिंग मशीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।